बच्चों अब ये कंफर्म हो गया है कि नीट 2025 का जो पेपर आएगा वो नए पैटर्न पे आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑफिशियली धर्मेंद्र प्रधान जी ने इंटरव्यू में कहा है। नीट 2025 पूरी तरह नीट का पैटर्न नहीं बदलेगा, बट एक नया पैटर्न होगा। देखो इन्होंने क्या कहा, धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कर दिया कि इस बार नीट का नया पैटर्न मिलेगा। तो जो पेपर का पैटर्न है वो अलग मिलेगा, यानी कि इस बार जो एग्जाम में आप जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के जाते थे, उस टाइप का पैटर्न अब आपको नहीं मिलेगा। अब इसमें दो तीन चीजें हो सकती है। पहली चीज कि जेईई मेंस में से सेक्शन बी हटा दिया गया, तो आप में से भी सेक्शन बी हटा दिया जाए। देखो लॉजिकल है, जेईई में नीट में एक ही समय पे सेक्शन बी आया था कोविड की वजह से। अब कोविड हट गया तो जेईई मेंस में से हट गया, तो यहां से भी तो हटेगा, नीट से भी हटेगा, तो सेक्शन बी हटेगा। दूसरा, पेपर का नया पैटर्न कैसे हो सकता है, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाएगा, है ना। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलने का मतलब लेवल ऑफ द क्वेश्चन की में चेंजेस आएंगे। अब देखो पहले से लेवल ऑफ द पेपर मॉडरेट आता है, इजी तो नहीं कर सकते क्योंकि और का बड़ा हो जाएगा। इट माइट स्लाइटली बी अपर। तो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके फायदे के लिए बता रहा हूं कि हर लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करिए ताकि आपका सीट सिक्योर रहे, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने क्या बोला कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन का ऑफलाइन कर दिया या ऑफलाइन का ऑनलाइन कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा नहीं करेंगे कि सिंगल शिफ्ट का एग्जाम डबल शिफ्ट में करा दिया। कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे जिससे आप लोगों के मेंटल स्ट्रेस हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करने वाले। ये कुछ नया पैटर्न जरूर होगा। जो राधा कृष्णन कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है उसको मिला के और हेल्थ मिनिस्ट्री को मान के ये एक नया पैटर्न लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब नया पैटर्न बेटा बहुत बड़ा चेंज भी ना हो और पैटर्न भी बदल जाए, इसका मतलब क्वेश्चन ही बदलेगा। देखिए आगे जाके इन्होंने क्या बोला है कि भाई नीट यूजी का पैटर्न देखो, नीट यूजी 2025 का पैटर्न नया होगा, क्लियर लिखा जा रहा है। कुछ जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं और देखो इसमें क्लियर बात लिखा है कि यूपीएससी जैसा सिस्टम होगा। यूपीएससी जैसा सिस्टम बोला है। लोग कह रहे हैं कि यूपीएससी जैसा पेपर होगा, अब तो डिफिकल्ट हो गया ना। डिफिकल्ट नहीं होगा, बट इट विल स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स डिफिकल्ट, ठीक है। पहले 20 क्वेश्चन पेपर में डिफिकल्ट होते थे, अब 30 होंगे, बस यही फर्क होगा ताकि कट ऑफ को थोड़ा सा डाउन किया जा सके। नेक्स्ट, यूपीएससी जैसा सिस्टम का मतलब ऐसा नहीं कि बेटा यूपीएससी में 2 पेपर होते हैं तो नीट में भी 2 पेपर होगा ना। यूपीएससी चूंकि अपने सिस्टम से नीट एंड क्लीन पेपर कराता है, वैसे ही सिस्टम को एनटीए में लाया जाएगा और नीट एंड क्लीन पेपर होगा। ठीक बात है, समझ में आया। तो वही इन्होंने कहा कि नीट यूपीएससी जैसा सिस्टम चाहिए इनको। नेक्स्ट, बच्चों का मामला है ये। लास्ट ईयर बेटा बहुत सारा धांधली हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी थी, राधाकृष्णन कमेटी, उन्होंने अपने रिपोर्ट दिया है। अब इसमें नया पैटर्न के नाम पे एक चीज और समझ आ रहा है। जैसे ये राधाकृष्णन कमेटी की बात करते हैं, राधाकृष्णन कमेटी ने पूरा जोर दिया है कि एग्जाम को ऑनलाइन कराया जाए। मान लो एग्जाम ऑनलाइन नहीं करा रहे हैं, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब जाता है कि एग्जाम हाइब्रिड होने वाला है। हाइब्रिड का मतलब जो क्वेश्चन पेपर पहले बुकलेट में छप छपा के आपको मिल जाता था, अब वो नहीं मिलेगा। अब वो क्वेश्चन पेपर आपके सामने स्क्रीन पे रखा रहेगा और स्क्रीन पे आप देखिए तो क्वेश्चन पेपर जब प्रिंट नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, तो लीक नहीं होगा, बिकेगा नहीं, सब कुछ सॉल्व हो गया। तो हाइब्रिड मोड जो पेपर होगा कि आपके पास सब कुछ होगा, ओएमआर भी दिया जाएगा, आपके पास रफ पेपर भी दिया होगा सॉल्व करने के लिए। बस जो क्वेश्चन पेपर बुकलेट में आता था वो पैटर्न बदल के अब स्क्रीन पे मॉनिटर पे कर देंगे। मुझे जो अंदर से आवाज आ रही है वो अभी यही आ रही है बेटा, ठीक है। पैटर्न नया होगा, कुछ देर में अपडेट आ जाएगा, कुछ दिनों में अपडेट आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारे चीजें मैं बता पाऊं टाइम से, ठीक है। अब इसमें 2 चीजें आपको समझनी है बेटा कि आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो केवल इजी इजी मत करें, केवल मीडियम मीडियम मत करें, केवल हार्ड हार्ड मत करें। ट्राई टू सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम में पैटर्न बदलेगा, एनीथिंग कैन कम। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ, ऑल लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चंस लगाइए हर टॉपिक में, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।